हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब को तो आप सब जानते होंगे। आज उनकी करतूत बताता हूँ उन्होंने क्या किया हमारे साथ। जंतर मंतर के ऊपर हुए लाठीचार्ज और वहां पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर कीलों से डंडे मारे। वहां पे बिना वर्दी के गुंडों ने उनको पीटा, जिनके पास वर्दी नहीं थी, चप्पलें पहनी हुई थी, शूज भी नहीं थे। बैरिकेड्स में करंट छोड़ा और बिना नेम प्लेट के आर्मी वाले, वहां पे आर्मी की वर्दी पाके, पता नहीं वो गुंडे थे या आर्मी वाले थे, उनको खड़ा किया हुआ था ना, उनके खिलाफ आज एक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की भाई, और पूरी पेन ड्राइव भर के सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत साहब को दी कि भाई देखो ये बंदे पीट रहे हैं, इनकी कोई आइडेंटिफाई इनको करो, इनको ढूंढो ये कौन है, इनके पास तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इनके कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई। और हमारे सूर्यकांत साहब पता क्या बोल रहे हैं, हमारे चीफ जस्टिस बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास इस चीज को देखने का। रिजेक्ट कर दी जो उन्होंने फाइल की थी PIL, जो भी उसको बोलते हैं, मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन जो कंप्लेंट वहां पे लेके गए थे ना, उन्होंने केस फाइल किया था कि भाई इनकी जानकारी लो, ये गुंडे बच्चों को पीट रहे हैं, 10-10 साल के बच्चों को थप्पड़ मार रहे हैं, कीलों से मार रहे हैं, पैलेट गन मार रहे हैं, वो छर्रे निकलते हैं ना गन से, जो दोनाली जिनको पता है वो छर्रे निकलते हैं मारते हैं, वो खुद के भाई बंदे की छातियों में लगे हुए हैं, आंखों में भी लगे हुए हैं बंदों के। वो बोल रहे हैं कि हमने तो किया नहीं, और चीफ जस्टिस बोल रहा है कि भाई हम नहीं सुनेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। इतना भाई, इतनी बेशर्मी भर गई है, हद है। अब इनके कुछ कारनामे बताता हूँ आपको। पहले पंजाब से शुरू करता हूँ क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। ये इनको लगाया गया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज। उस टाइम पे 2017-18 के बीच ना एक कैदी ने 8 बंदों की जमानत की लिस्ट देके इनके ऊपर शिकायत दर्ज कराई थी कि भाई इन्होंने इनकी जमानत के लिए ना पैसे लिए हैं, करप्शन, और इसकी शिकायत कॉलेजियम के पास चली गई। ठीक है, क्या हुआ उस कॉलेजियम रिपोर्ट का पता क्या हुआ, उन्होंने कोई जांच नहीं की, कुछ नहीं किया, इनको प्रमोशन दी। इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद इनको प्रमोट करके हिमाचल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, जो उनके मेन जस्टिस होते हैं, जज बना दिया भाई, प्रमोशन दे दी इन साहब को। और 2012 का कांड बताता हूँ आपको। एक रियल एस्टेट एजेंट ने इनके ऊपर पैसों के हेरा फेरी लेन देन का इल्जाम लगाया था। बोला था कि इन्होंने प्रॉपर्टी में कुछ किया है जिसमें ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी को ना कम कीमत की दिखा के बाकी लेन देन कैश में किया है, और उसके पैसे भी मार रखे हैं। उसका केस भी बोला जा रहा है कि पेंडिंग है भाई वहीं पे जहाँ पे ये बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल रहा है कि भाई हमारे पास सुनने का टाइम नहीं है, तुम्हारी लड़कियां पिट रही हैं। वो वीडियो देखिए आपने, पुलिस वाला डंडा मार रहा है लड़की के पीछे, उसके घर में होता होगा ऐसा कांड, उनके घर की लड़कियों को ऐसे पीटा जाता होगा। वो पीटता होगा भाई, अपनी बेटी को पीटता होगा बंदा, उसको शर्म नहीं आ रही। 3 स्टार लगा रहे हैं फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही। और इन मैडम को देखो, ये RF की कमांडेंट है जो नीली वर्दी वाले पे घूम रहे थे ना, बोल रही है, इनसे पूछा ना पत्रकार ने कि तुम्हारे पास यहाँ पे नेम प्लेट क्यों नहीं लगी हुई, पता क्या बोल रही है, गर्मी लग रही थी, नेम प्लेट इसलिए गर्मी की वजह से उतार दी। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों हटाए? नेम लेते उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा, गर्मी की वजह से उतारा। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। मतलब कितना चाटोगे, कितना गिरोगे, और शर्म कर लो, अब तो डूब के मर जाओ भाई। बच्चों को पीट लिया, लेकिन पीट के क्या कर लिया, बैठे हैं वो वहीं पे बैठे हैं, क्या उखाड़ लिया पीट के, क्या उखाड़ लिया। उधर राहुल गांधी गए थे मोदी के, भाई वो जाएगा ही ना, अगर पार्लियामेंट में तुमने उसको बोलने नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी, और वो जब उसके घर पे बैठा तो जाके उसको घसीट के लेके गए वहां पे। लेकिन अच्छा हुआ पूरी दुनिया, अब सब एक साथ हो जाएंगे ना तो अब पता चलेगा कि तानाशाही होती क्या है। तानाशाह को इसको पता चलना चाहिए भाई, जिसको मारना मार ले, गोली मारनी गोली मार रहे हो, बच्चे खड़े हैं कि मार गोली मार। वीडियो देखी है आपने, पुलिस वाले पीट रहे थे, क्या बोल रहे थे बच्चे कि गोली मार दो हमको, हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये इतना डर गए हैं कि जो बंगाल में इलेक्शन जीतने के लिए वहां पे गुंडों का साथ देने के लिए उन्होंने भेजे थे ना अपने फोर्सेज वाले, वो भी वीडियोस देखी होंगी आपने, बंगाल की, कैसे फोर्सेज वाले के साथ आड़ में आके गुंडे TMC के उनके सांसदों को पीट रहे थे, उनके लीडर्स को पीट रहे थे, MLA को पीट रहे थे। महुआ मोइत्रा वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, और ममता बनर्जी के भतीजे वाली भी देखी होगी, कैसे उसके मुंह पे ईंट मारी थी। हाँ, उन्हीं को दोबारा दिल्ली में बुलाया गया है। मतलब जो गुंडे जो अभी पब्लिक ने आइडेंटिफाई कर ली है ना, फोटोएं खींच ली उनकी कि ये बंदे बिना वर्दी के घूम रहे हैं, ये पीट रहे हैं, चप्पलें पहन के हमको मार रहे हैं। क्या लठ डंडे चलाने की एक ही जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग दिए थे, वो RSS के, वहां पे डंडे चलाने सिखाए जाते हैं। जो पुलिस वाले थे वो तो भाई पाइप डंडे लेके बैठे थे ना, प्लास्टिक के पाइप थे, लेकिन थे कुछ बीच में गिरे हुए नीच इंसान भी थे जिनके डंडों के ऊपर कीलें लगाई हुई थी। लेकिन ये तो इतने गिरे हुए थे भाई, बच्चों को मार रहे थे, ये इतने बेशर्म है, इतने
और उनको हटा के ना अब देख ले कि कांड हमारा हो गया, हमारे गुंडे सारे आइडेंटिफाई हो गए, कहीं हमारे ऊपर फिर से कोई एक्शन कभी आगे पीछे ना हो जाए। तो अभी असली वाले फौजी बुलाए हैं, जो इनकी नई फोर्स है उसको बुलाया, अब उनसे पिटवाएंगे। पिटवा लो भाई, जितना पिटवाना पिटवा लो। और ये देखो, ये इनके स्पोक्स पर्सन थे कॉकरोच पार्टी के, बर्गर खाता हुआ घूम रहा। अब बेइज्जती होगी। अब गाड़ी में आके भड़ास निकाल रहा था अपनी कि मैं कुछ भी ना करूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेस्ट की। एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल हो गए, मतलब ये कोई नौकरी है प्रोटेस्ट की? तुमने मुझे इलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए, सरकार को अकाउंटेबल। तुम्हारी ये जो नॉनसेंस सोचो है, मुझे नहीं फंसना चाहिए, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपील करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ने बुलाया भाई, तुम लोगों ने तो कॉल देके वहां पे बंदे बुलाए और तू खुद पिछवाड़े में दुम दबा के भाग गया वहां से, है 2 कौड़ी का आदमी। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी हुई, जो नड्डा से मिलने चले गए थे ना कॉकरोच पार्टी के 2 स्पोक्स पर्सन, जो इनके 2 बंदे थे मेन, वो बंदे आज बोल रहे हैं कि जिसको बात करनी है हमारे पास आके करो। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि यहाँ पे अगर डर लग रहा ना, तुम तो डरपोक तो हो ही, चौकीदार डरपोक है, तभी तो इतने बच्चों को पीटने के लिए गोलियां चलवा रहा है वहां पे, आंसू गैस के गोले फिकवा रहा है। एक्सपायर गोले फिकवाए हैं ना, समझ लो आज से सरकार की एक्सपायरी डेट शुरू। उन्होंने बोला कि जंतर मंतर के पास कोई ऐसी जगह देख लो, वहां पे हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, तुम्हारे ऑफिस में नहीं आएंगे। लेकिन आज इन्होंने अच्छी बात की है, ढंग की बात की है। अब सोनम वांगचुक को भी अकल आ गई है, जो अपना बोल रहा था ना कि राहुल गांधी या नेता विपक्ष या कोई बंदा आके मेरी बात सुन ले, मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। भाई तू बैठा क्यों था अनशन पे? अगर तेरी टांगे बाहर नहीं सहार सकती थी इस चीज का, तो बैठने की क्या जरूरत थी? हाँ, लेकिन अब बोल रहा है कि अब मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। चलो अच्छी बात है, अकल तो आई। और इधर दीप के साहब लेकिन बोल सकते हैं कि आपको नहीं इतना अनुभव है, आपको प्रोटेस्ट करने का नहीं पता। लेकिन भाई बंदे वहां पे और भी तो सीनियर बैठे हैं, उनसे तो पूछ सकते थे क्या करना क्या नहीं करना। बच्चों को ऐसे थोड़ा ना भेजते और 2 बंदे लेके नड्डा के घर पे बैठ गए जाके। ये कैसी बात? तुम्हारी बदनामी की सरकार ने उल्टा। उनको तो एक तुमने फोटो फ्रेम करके दे दिया दिखाने के लिए गोदी मीडिया को, ये देखो कि सरकार बात कर रही है, और पीछे तुम्हारे लड़कियां पीटी जा रही हैं। अगर गुरुद्वारे ना खोलते वहां पे, कितने बच्चे वहां पे पिटते। और एक जंतर मंतर के पास इनका धार्मिक स्थान था, उसका गेट बंद कर लिया, लड़कियां रो रही थी वहां पे, खोल दो। पानी नहीं पिलाने को था इनके पास। जिनको खालिस्तानी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, उन्हीं के घर पे जाके घुसना पड़ा, उन्हीं ने बचाई जान। चलो छोड़ो, उन्होंने किया जो भी ठीक है, हमारे गुरुओं की यही सीखा हमको। कुल मिला के मैं तो ये बात बताने आया था कि ये सूर्यकांत साहब के थोड़े से देख लो इनके कांड, 2012 वाली करप्शन के कांड भी, जो कि कॉलेजियम ने इनको दोबारा से जस्टिस बना के भेज दिया था। 2018 में भी इन पे आरोप लगे थे, सबको पता ही है। अब हमारा जुडिशरी का आपको सबको पता कि क्या कांड हो गया। और पिछले दिनों एक लड़के ने इतने अच्छा काम किया था ना, जब इनको गालियां देके इनके ऐसे मुंह पे मार के गए थे कि दे देना अपने चीफ जस्टिस को पेपर, वो बहुत अच्छा हुआ था। अगर सारे वकील ऐसा करना लग जाए ना, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाए। और बोल रहे हैं फंडिंग कहाँ से आ रही, फंडिंग कहाँ से आ रही? भाई तेरे घर से लेके जा रहे हैं, जहाँ से मर्जी। अरे तूने क्या लेना, फंडिंग कहाँ से आ रही? तुम तो बोल रहे हो कि हम तो फॉरेन की कंट्री से फंडिंग लेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तुम तो केस करने कोर्ट में चले गए थे कि हमारी फंडिंग तो आएगी भाई, हम तो लेंगे। और खुद तुम इलेक्टोरल बॉन्ड का दिखाने में तुम्हारी फट रही थी। तुमसे अच्छे तो चंद्रचूड़ थे, चलो जो मर्जी था, उन्होंने जो करना था किया। उनका भी फैसला, जब उनके राम मंदिर का फैसला लोग देखेंगे ना, उनके आगे वाले फ्यूचर वाले देखेंगे कि भाई ये क्या फैसला देके गए हैं, ये इनको चलो छोड़ो। लेकिन वो बंदे ने जब एक दिन जब वहां पे मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया था ना, तो उस बंदे ने दूसरे दिन आके स्लो मॉडल ले लिया था, जारी कर दिए थे लेटर की भाई 2 जवाब दो इसका। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ, वो बात अलग है। लेकिन एक बार तो उसने किया ना कि हाँ मैं जवाब चाहता हूँ। तुम्हारे पास तो भाई, तुम्हारे पास मांगने आए, इंसाफ मांगने आए कि बच्चियों को पीटा जा रहा है, बिना वर्दी के गुंडे पीट रहे हैं वहाँ पे, बिना नेम प्लेट के। तुम बोल रहे हो हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन इस बंदे ने, भाई इस बंदे का मैं इतना बड़ा फैन हूँ ना, अगर ये कॉकरोच ना बोलता ना तो ये ना होता। चलो अच्छा, और एक बात और क्लियर हो गई, अब साफ हो गया कि तुम्हारे लिए कोर्ट में कुछ नहीं है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। शांति से लड़ो, बैठ के लड़ो, आराम से लड़ो। आप बैठे रहोगे ना, इनकी ऐसी तैसी हो रखेगी। किसान भी बैठे रहे ना वहाँ पे 12-13 महीने 11 महीने जितने बैठना था, बैठे रहे चुपचाप। इनकी नाक में धुआं निकल गया था। बाद में क्या बोल रहा था, जो गोदी मीडिया सुना रहा था ना कि अच्छी अच्छी बातें कि 3 कानून फसलों के ऐसे हैं, इतना इसका इतना फायदा है, वही बोल रहा था कि इसका हटाने के फायदे क्या हैं, वही तुम्हारे साथ होगा। उस धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाया जाएगा, इसको तानाशाह को भी हटाया जाएगा।
और एक बात बताऊं, मेट्रो स्टेशन दिल्ली के जो वाले जंतर मंतर के 10 किलोमीटर एरिया के मेट्रो वाले स्टेशन है ना, वो सारे बंद कर दिए। यहाँ तक कि जो प्रोटेस्टर मेट्रो से आए थे, उन्होंने मेट्रो को एक खरोच तक नहीं मारी, मेट्रो स्टेशन का एक कांच तक नहीं तोड़ा वहां पे। पता नहीं क्या डरपोक है भाई, सीरियसली डरपोक है। जब तानाशाह की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, वो डरपोक होता है। जंतर मंतर की वीडियो तो आपने देख ली, पार्लियामेंट की वीडियो देख ली थी, कैसे गन लोडेड करके वहां पे खड़े कर दिए थे कि मारो गोली, मार दे भाई, जिसको मारना मार दे, अब तेरा अंत नजदीक है, तू खत्म होके ही रहेगा, बहुत हो गया तेरा हाल। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।